हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अबाउट फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फैक्टर्स एंड मल्टीपल, ये हमारा टॉपिक है, फैक्टर एंड मल्टीपल्स। ठीक है, तो पहले अपन फैक्टर का मतलब समझ लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ कि 2 जो है वो 6 का फैक्टर है। 2 को हम 6 का फैक्टर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब आप 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो इट इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल एंड द रिमाइंडर इज 0। और अपन ये भी कह सकते हैं कि क्योंकि 2 6 का फैक्टर है इसलिए क्योंकि आप 6 को लिख सकते हो 2 इंटू सम नेचुरल नंबर दैट इज 3। So 2 is a factor of 6 because it can be written as 6 is equals to 2 into some natural numbers. तो इस तरह से हम इन जनरल बोल सकते हैं कि A is the factor of B. A को हम B का फैक्टर बोल सकते हैं अगर B को आप A के कुछ मल्टीपल में लिख पाओ, where n is some natural number, where n is some natural number. सही है? तो अगर a is a factor of b if b can be written as a into some multiply with some natural number, तो इस तरह से हम फैक्टर को हम डिफाइन करेंगे। क्लियर है? सिमिलरली अगर हम बात करेंगे मल्टीपल की कि मल्टीपल क्या चीज़ है। ठीक है, मल्टीपल देखिए इसकी भी अपन स्टेटमेंट कुछ ऐसे बोल सकते हैं कि a is the multiple of b। A इज़ द मल्टीपल ऑफ B अगर आप A को B के कुछ B इंटू सम नेचुरल नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख पाओ। A जो है वो B का मल्टीपल है, ऐसा अपन तब बोल पाएंगे जब A को आप B इंटू सम नेचुरल नंबर्स लिख पाओ, तो A इज़ द मल्टीपल ऑफ B कहलाएगा। ठीक है, तो ये फैक्टर एंड मल्टीपल्स की डेफिनेशन हुई कि फैक्टर क्या चीज़ है, मल्टीपल क्या चीज़ है। अगर मैं इसके एग्जांपल देना चाहूँ कि a इज़ द मल्टीपल ऑफ b, ठीक है, तो अगर मैं b के फॉर एग्जांपल अगर मैं बोला कि मुझे 6 के मल्टीपल लिखने, मल्टीपल ऑफ 6 लिखने, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 6 क्या क्या होंगे, मल्टीपल ऑफ 6 लेट्स से, तो देखो मल्टीपल ऑफ 6 आपका 12 होगा क्योंकि 12 को आप लिख सकते हो 6 इंटू 2, 18 होगा क्योंकि 18 को लिख सकते हो आप 6 इंटू 3, 24 होगा दैट इज 6 इंटू 4। ये सारे के सारे 6 के मल्टीपल्स हैं। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया मल्टीपल का। अब फैक्टर मल्टीपल तो समझ में आ गया हमें। अब बात करते हैं आगे। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ 6 के फैक्टर्स, है ना 6 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे। ठीक है, तो देखो 6 यानी 6 किस से डिविजिबल है सर? 6 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है। So all these are the factors of 6 क्योंकि 6 is divisible by 1, 6 is divisible by 2, 6 is divisible by 3, 6 is divisible by 6. Okay, so how many factors are there? So the number of factor, मैं short में NOF लिख रहा हूँ, that is number of factor is 4 here. Clear? जैसे ही मैंने आपसे पूछा 20, चलो 20 के फैक्टर्स बताओ, 20 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, यानी 20 किस से डिविजिबल है ना? तो 20 1 से, 2 से, 4 से, 5 से, 10 से और 20 इन सब से डिविजिबल है। तो और कोई है नहीं, तो कितने नंबर हुए 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ फैक्टर्स हुए 6। ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हुए 6। चलो एक और करते हैं। लेट्स से मैंने बोला आपसे 24 के फैक्टर्स बताओ, 24 के फैक्टर्स कितने होंगे? तो 24 किस से डिविजिबल सर? 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 8 से, देन 12 से, देन 24 itself। क्लियर? आई थिंक करेक्ट है। 1 2 3 4 5 से तो होगा नहीं, फिर 6 7 8 7 से होगा नहीं, 8 आ गया, 9 से नहीं होगा, 10 से नहीं होगा, 11 12 12 24। सही है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं 8। ठीक है, अभी तक तो देखिए छोटे छोटे नंबर थे 6 20 24 जिसके मैनुअली हम नंबर ऑफ फैक्टर्स बता पा रहे थे। ठीक है, अगर कोई सपोज करो बड़ा सा नंबर आ जाए और पूछा जाए कि भैया इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, फॉर एग्जांपल अगर आपसे मैंने पूछ लिया 3600 के नंबर ऑफ फैक्टर्स बताओ, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू काउंट, तो फिर इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे काउंट करेंगे? देखिए इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, जस्ट आप फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करो, आपके पास डायरेक्टली नंबर ऑफ फैक्टर्स आ जाएंगे।
ठीक है, ऐसा नहीं कि मैनुअली काउंट करेंगे, ठीक है। छोटे नंबर हो गए तो आप मैनुअली बता सकते हैं, लेकिन बड़े बड़े नंबर्स आ जाएं तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे काउंट करोगे, उसके लिए हमारे पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या कहता है उसको पहले समझ लेते हैं, फिर इन्हीं क्वेश्चंस को अपन बाद में देखेंगे। कि जैसे हमने देखा कि 6 का नंबर ऑफ फैक्टर 4 आ रहा है, 20 का 6 आ रहा है और 24 का 8 आ रहा है। इसी को फिर हम फॉर्मूले से निकाल के भी देखेंगे, वेरीफाई करेंगे कि सही है कि नहीं, ठीक है बेटा। तो देखिए फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला ये कहता है कि आपका जो भी नंबर है, जो भी गिवन नंबर है जिसके भी आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं, आप उसको क्या करो, सबसे पहले उसको प्राइम फैक्टराइज कर दो। उस नंबर को हमने प्राइम फैक्टराइज कर दिया। लेट्स उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कुछ ऐसा है, P1 रेस्ट टू द पावर अल्फा 1 इंटू P2 रेस्ट टू द पावर अल्फा 2 इंटू P3 इंटू अल्फा 3 एंड सो ऑन टिल Pn रेस्ट टू द पावर अल्फा n। ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। P1 P2 P3 अप टू Pn ऑल आर प्राइम नंबर्स एंड ऑल आर डिस्टिंक्ट, है ना, और ये इनकी पावर्स हैं रेस्पेक्टिव। तो हमने इस n का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया, ये आ गया। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स का फॉर्मूला हमारे पास है, ये जो प्राइम पे जो पावर लगी हुई है उन सब में 1 प्लस कर दो, उन सब में क्या कर दो बेटा, 1 प्लस कर दो और आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो ये आपका नंबर ऑफ फैक्टर्स रिप्रेजेंट करेगा। कुछ नहीं करना है, जो भी गिवन नंबर होगा उसको प्राइम फैक्टराइज करना है आपको। प्राइम पे जो पावर्स होंगी उनमें 1 ऐड करके उन सभी को मल्टीप्लाई करना है। तो जो आंसर आएगा वही आपका नंबर ऑफ फैक्टर्स है, ठीक है। देखिए अभी हमने क्या क्या करा था, 6 का निकाला था, 20 का निकाला था, 24 का निकाला था। वापस से एक बार निकालते हैं फॉर्मूले के थ्रू, क्या सही आ रहा है। देखिए 6 हमारा नंबर है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया, दैट इज 2 रेस्ट टू द पावर 1 3 रेस्ट टू द पावर 1, है ना। तो यहाँ पे प्राइम की पावर 1 है, यहाँ पे भी प्राइम की पावर 1 है। तो इसकी जो नंबर ऑफ फैक्टर्स हुए 6 के, जो प्राइम की जो पावर है उसमें 1 ऐड कर दो, ठीक है, उसमें 1 आप ऐड कर दो, तो दैट इज 4। 1 प्लस 1 2, 2 इंटू 2 दैट इज 4। तो नंबर ऑफ फैक्टर 6 के 4 ही आए थे, है ना, आप चेक कर सकते हो। सेम वे उसके बाद हमने देखा था 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 का स्क्वायर इंटू 5, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन करना हम सबको आता है। 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 का पावर 2 इंटू 5। तो यहाँ पे नंबर ऑफ फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो प्राइम की जो पावर है उसमें 1 प्लस कर दो, प्राइम पे जो पावर है उसमें 1 प्लस कर दो और मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 प्लस 1 सर 3 हो गया, 3 इंटू 2 तो ये हो गया 6। और आपने देखा होगा कि 20 के हमारे 6 ही फैक्टर आ रहे थे। फिर उसके बाद हमने देखा था 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। तो उसकी जो नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे, तो प्राइम की जो पावर है उसमें 1 ऐड कर दो, प्राइम की जो पावर है उसमें 1 ऐड कर दो, तो 3 प्लस 1 दैट इज़ 4, 4 इंटू 2 दैट इज़ 8। तो 24 के हमारे 8 फैक्टर्स आ रहे होंगे, ठीक है, आप देख सकते हो, है ना। तो इस तरह से हम नंबर ऑफ फैक्टर्स बता पाएंगे किसी भी नंबर के। कुछ नहीं करना है, प्राइम फैक्टराइज करना है, प्राइम की जो पावर है उसमें 1 प्लस करके सबको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आएगा वही हमारा नंबर ऑफ फैक्टर्स रिप्रेजेंट करेगा। चलिए अब बड़ा सा नंबर निकाल लेते हैं। फॉर एग्जांपल 3600, इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स पता करने हैं। तो पहले तो मैंने इसको प्राइम फैक्टराइज कर लिया, 3600 का प्राइम फैक्टराइजेशन। 3600 को देखिए मैं 36 इंटू 100 लिख सकता हूँ, ये 6 का स्क्वायर है, यानी कि 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, 100 10 का स्क्वायर है, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 4, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2। तो ये 3600 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स आ जाएंगे बेटा, प्राइम में जो पावर है उसमें 1 प्लस कर दो, यहाँ पे पावर 4 है 1 प्लस कर दिया, यहाँ पे पावर 2 है 1 प्लस कर दिया, यहाँ पे भी पावर 2 है इसमें भी 1 प्लस कर दिया। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 3 इंटू 3। तो 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, 45 फैक्टर्स आएंगे 3600 के। क्या हम बता सकते थे? देखो अगर आप मैनुअली काउंट करने पड़ते एक तो टाइम बहुत लगता, हो सकता है कि कुछ ना कुछ फैक्टर आप मिस कर देते, ठीक है। तो लेकिन फॉर्मूले से सॉल्व किया है तो बड़े आसानी से आप इसका जवाब दे सकते हो, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने का हमारे पास डायरेक्ट एक फॉर्मूला हो गया। इसको आपको याद रखना है। यह भी ध्यान रखना है कि प्राइम सारे के सारे डिस्टिंक्ट हैं,
प्राइम पे जो पावर होगी उनमें 1 प्लस करके मल्टीप्लाई करना होता है हमें। चलिए कुछ और क्वेश्चंस करेंगे फैक्टर्स के ऊपर, आगे बढ़ते हैं। चलिए पहला, लेट्स से हमारे पास ये एक नंबर दे दिया गया है जिसका वैल्यू दे रखा है 6 की पावर 4, लेट्स से 8 की पावर 3 और 10 की पावर लेट्स से 2, ठीक है। ये हमें दे दिया गया, ये एक नंबर दे दिया गया और हमसे बोला जा रहा है कि इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालिए, इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालिए, ठीक है। तो बच्चे फटाफट से जवाब देंगे, सर इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स का फॉर्मूला, आप बोलोगे सर पावर में 1 प्लस करके मल्टीप्लाई कर दो, आपने यही बताया, नहीं यही बोलोगे आप सब। तो सर ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, तो सर ये तो 5 4 जा 20 60 हो गया सर इसका आंसर तो, ठीक है बेटा, आप ऐसे बोलोगे 60, लेकिन ये गलत हो गया। गलत क्यों होगा, मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी, ये नंबर्स प्राइम होने चाहिए, प्राइम की जो पावर होती है उसमें प्लस करते हैं 1, तो क्या 6 प्राइम है, नहीं, 8 प्राइम है, नहीं, 10 प्राइम है, नहीं, तो ये करना गलत है। तो आप क्या करें, सबसे पहले जो भी नंबर दे रखा है उसको पहले प्राइम फैक्टराइज करना होता है ना, तो ये इनको प्राइम की फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो ये तरीका गलत है, ठीक है। ये जल्दबाजी ना करें, फॉर्मूलों को अच्छे से समझें। देखो 6 को लिख सकते हो 2 × 3, तो ये जाएगा 2 की पावर 4, 3 की पावर 4। 8 को लिख सकते हैं अपन 2 का क्यूब, 2 की पावर 3 रेस्ट टू दी पावर 3। 10 को लिख सकते हैं 2 × 5, तो 2 की पावर 2, 5 की पावर 2, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, 2 की पावर 9, 2 की पावर 2, 5 की पावर 2। अब कलेक्ट कर लेते हैं पावर्स, है ना। 2 की पावर 4, 9 और 2 है, 9 और 4 13, 13 और 2 15, तो 2 की पावर तो हो गई सर 15, 3 की पावर 4 और 5 की पावर 2, ठीक है। ये हमारे पास नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब अपन फॉर्मूला लगा सकते हैं, अब अपन फॉर्मूला उसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है बेटा, पहले नहीं कर सकते थे, ठीक है, क्योंकि वो पहले तो प्राइम की फॉर्म में था ही नहीं, है ना। बच्चे सोचते हैं सीधे पावर में 1 प्लस कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, नहीं। चलिए कोई बात नहीं, अब शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, बताओ इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं। सर ये तो बड़ा सिंपल है, अब तो इनमें सब में 1 प्लस करके मल्टीप्लाई कर दो। 15 + 1 16, 4 + 1 5, 2 + 1 3, ठीक है ना। तो 16 × 5 दैट इज 80, 80 × 3 दैट इज 240। सो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे 240। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे 240, क्लियर है। अब ये जो 240 फैक्टर्स है, इनमें से डेफिनेटली कुछ फैक्टर्स ऑड होंगे और कुछ फैक्टर्स इवन होंगे, नहीं, कुछ फैक्टर्स ऑड होंगे और कुछ फैक्टर्स इवन होंगे। तो लेट्स से अगर मुझे नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स बताना है, नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर ऑड, ठीक है, मुझे नंबर ऑफ फैक्टर्स बताना है जो कि ऑड है ना। तो कैसे बताएंगे, देखो अगर हमारे फैक्टर्स ऑड है, ठीक है ना, फैक्टर्स कैसे हैं ऑड, तो डेफिनेटली उसमें 2 तो आएगा नहीं, क्योंकि अगर उसमें 2 आ गया फैक्टर में तो डेफिनेटली वो नंबर इवन होगा, है ना, वो फैक्टर इवन हो जाएगा। तो यानी कहने का मतलब ये है कि अगर मुझे ऑड फैक्टर पता करने हैं तो इस n में बेसिकली मैं क्या करूँ, सिर्फ 2 को गायब कर दूँ, 2 को हटा दो थोड़ी देर के लिए। क्या दिख रहा है सर, 3 की पावर 4, 5 की पावर 2 दिख रहा है, तो बस इससे आप नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल लो। इससे जो आंसर आएगा वो नंबर ऑफ फैक्टर्स रिप्रेजेंट करेगा विच आर ऑड। क्या करा, 2 को गायब, 2 नहीं चाहिए, तो इसका आंसर होगा 4 में 1 जोड़ दिया 5, 2 में 1 जोड़ दिया दैट इज 3, तो आंसर आ गया 15। तो हमारे पास जो फैक्टर्स होंगे जो कि ऑड होंगे वो 15 होंगे, सिंपल है ना। ये जो प्राइम पे जो पावर है 2 को हटा के जो बच गया उनमें आप कर लीजिए। 3 की पावर 4 थी, 4 में 1 जोड़ा 5, 5 की पावर 2 थी, 2 में 1 जोड़ा दैट इज 3, तो 5 × 3 दैट इज 15, ठीक है। द नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर ऑड इज 15। अब बात करते हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर इवन। देखो अब वो फैक्टर हम बताने जो कि इवन हो, है ना। तो देखो टोटल फैक्टर कितने थे सर 240, उसमें से ऑड कितने थे 15, तो बस इन दोनों को आपस में माइनस कर दो, जो बचेंगे वो इवन आ जाएंगे, सिंपल। तो
टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स में से ऑड फैक्टर माइनस कर दिए तो ये आ जाएगा हमारे पास 225। तो 225 फैक्टर्स ऐसे होंगे जो कि इवन होंगे। क्लियर है? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। क्या किया, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स में से ऑड वाले फैक्टर्स हमने हटा दिए। सही है। क्या और कोई तरीका है इसको निकालने का? क्योंकि इसको इवन निकालने के लिए क्या हमें नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना भी पड़ेगा और ऑड फैक्टर्स भी निकालना पड़ेगा, फिर दोनों को माइनस करना पड़ेगा, तब जाके होगा। क्या डायरेक्टली निकाला जा सकता है? हाँ, बिल्कुल निकाला जा सकता है। देखो इसका तरीका क्या होगा। अगर आप चाहते हो फैक्टर इवन हो, तो अगर आप चाहते हो फैक्टर कैसा हो, इवन हो, तो डेफिनेटली उसके अंदर 2 तो होगा ही होगा, है ना। 2 तो होना ही चाहिए, एक 2 तो होना ही चाहिए। तो इसलिए अपन क्या करें, ये जो नंबर था ना जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसा था, तो इसमें से आप क्या करो, क्योंकि आप चाहते हो कि फैक्टर कैसा हो, इवन हो, यानी उसमें 2 तो होना ही चाहिए। तो इसमें से आप क्या करो, एक 2 को पहले से ही अलग कर लो, एक 2 को पहले से ही अलग कर लो। अब क्या रह गया, 2 की पावर 14, 3 की पावर 4, 5 की पावर 2, बस ये इतना रह गया। अब इसके आप नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल लीजिए। तो 14 में 1 जोड़ा सर 15, 4 में 1 जोड़ा सर 5, 2 में 1 जोड़ा दैट इज़ 3, दैट इज़ अगेन 225। देखो सेम आ रहा है आंसर। ये हमारी ट्रिक हो गई। ठीक है, बहुत सीधा सा कंसेप्ट लगाया मैंने तो, कि भैया अगर नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर आप इवन चाहते हो, है ना, तो डेफिनेटली उसके अंदर 2 तो होगा ही होगा। तो इसलिए हमने क्या किया, इस नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन में से एक 2 को अलग कर लिया। उसके बाद जो बचा उसके जितने फैक्टर्स होंगे वो ही हमारा आंसर होगा। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। ठीक है बेटा, चलिए। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, ऑड फैक्टर्स, इवन फैक्टर्स, ये सब हमने निकाल लिए। आगे बढ़ते हैं, और भी क्वेश्चंस करेंगे इसी के ऊपर। ठीक है, और भी क्वेश्चन देखते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ। लेट्स से अब मैंने पूछा नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर परफेक्ट स्क्वायर, विच आर परफेक्ट स्क्वायर्स। ठीक है, जो हमने टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बताया उसमें से कितने ऐसे फैक्टर्स होंगे जो कि परफेक्ट स्क्वायर होंगे। ठीक है, सीधी सी बात है, अगर आपका फैक्टर परफेक्ट स्क्वायर है तो डेफिनेटली जो उनमें जो प्राइम की जो पावर आएंगी वो इवन होनी चाहिए। क्योंकि अपन स्क्वायरिंग चाहते हैं, परफेक्ट स्क्वायर चाहते हैं, तो हर प्राइम नंबर पेयर में अगर होगा। ऐसा नहीं कि 2 की पावर 1 आएगा फैक्टर में, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो दो का पेयरिंग होगा। ठीक है, तो अभी जब हमने देखा कि सर ये जो नंबर था वो ऐसे था, 2 की पावर 15, 3 की पावर 4, 5 की पावर 2। तो देखो 2 की पावर अगर हम लेंगे तो कितने तरीके से ले सकते हैं 2 की पावर को, है ना। मैंने आपसे कहा था पेयर में ही लेना पड़ेगा, है ना। तो यानी 2 की पावर आप 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, मैक्सिमम 15 है। 15 ले नहीं सकते क्योंकि हमें ओनली इवन पावर लेनी है। तो 2 की पावर आप कितने डिफरेंट तरीके से ले सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तरीके से ले सकते हो आप। सेम विथ 3 की पावर 4 को भी आप सिर्फ इवन में ही लेना है। 3 की पावर 0, 3 की पावर 2, 3 की पावर 4, कितने तरीके, 1, 2, 3, तो 3 तरीके हुए। 5 की पावर को सर 5 की पावर 0, 5 की पावर 2, केवल 2 तरीके। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, 8 3 जा 24, 24 2 जा 48, ये आपका आंसर हो गया 48। तो 48 ऐसे नंबर्स होंगे, ऐसे फैक्टर्स होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे। ठीक है, सीधा सा कंसेप्ट लगाया हमने। फैक्टर्स इन्हीं के कॉम्बिनेशन से बनेगा, सीधी सी बात है। 2 को कितने तरीके से वेरी किया जा सकता है सर, 8 तरीके से। 3 की पावर को सर 3 तरीके से। 5 की पावर को सिर्फ 2 तरीके से। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि इन्हीं के कॉम्बिनेशन से आपका फैक्टर बनने वाला है। ठीक है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर का एग्जाम्पल हो गया। आंसर आएगा इसका 48। सेम कंसेप्ट पे हम परफेक्ट क्यूब भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही होगा कि नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर परफेक्ट क्यूब। ठीक है, स्क्वायर का मेरे ख्याल से समझ में आ गया। सेम पैटर्न पे हम क्यूब का भी करने वाले हैं। ठीक है बेटा, परफेक्ट क्यूब। तो हमारा ये 5th क्वेश्चन हो जाएगा, परफेक्ट क्यूब। तो अब हमको क्या करना है, परफेक्ट क्यूब के केस में जो पावर का जो वेरिएशन है ना, पावर का जो वेरिएशन है वो 3 3 के ग्रुप में होगा, है ना। क्योंकि परफेक्ट क्यूब है तो हमें 3 3 की ग्रुपिंग करनी पड़ती है।
तो यहाँ पे भी अपन क्या करेंगे, जो प्राइम नंबर्स हैं उनकी जो पावर है वो उसको 3 के मल्टीपल में लिखेंगे। तो जैसे 2 की पावर 15 है तो उसको अपन 2 की पावर 0, 2 की पावर 3, 2 की पावर 6, 2 की पावर 9, 2 की पावर 12, 2 की पावर 15। कितने तरीके हुए? 1 2 3 4 5 6, सर 6 तरीके हुए। 3 की पावर को देखें तो 3 की पावर 0, 3 की पावर 3, दैट्स इट, 2 तरीके हुए सर। 5 की देखें तो 5 की पावर 0 बस एक ही तरीका होगा, इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर आ गया 12। सही है। सो द नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर परफेक्ट क्यूब इज 12। ठीक है, हमने क्या किया था, 3 का ग्रुप बनाया। ठीक है, जो 2 की जो पावर्स है वो 3 के मल्टीपल में लिखी गई है, सेम है 3 की भी 5 की भी। तो 2 की पावर को आप 3 के मल्टीपल में 6 तरीके से लिख सकते हो, 3 की पावर को 3 के मल्टीपल में 2 तरीके से लिखा जा सकता है, और 5 की पावर को 3 के मल्टीपल में सिर्फ एक ही तरीके से लिखा जा सकता है, और इन्हीं के कॉम्बिनेशन से आपका नंबर बनेगा। तो इसलिए इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर है 12। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। ठीक है बेटा, चलिए ये 6 क्वेश्चन हो गया हमारा। चलिए 5th क्वेश्चन हो गया, सॉरी। नाउ 6 क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। 6 क्वेश्चन पे 6 आपके लिए क्वेश्चन ये है कि नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 15, मल्टीपल ऑफ 15 और डिविजिबल बाय 15 बात एक ही है। इसमें ऐसे कितने फैक्टर्स होंगे जो 15 के मल्टीपल होंगे, है ना? ऐसे कितने फैक्टर्स होंगे जो 15 के मल्टीपल्स होंगे? तो डेफिनेटली उन फैक्टर में अगर 15 का मल्टीपल है तो डेफिनेटली उन फैक्टर्स में 15 बनता है बेटा 3 और 5 से मिलके, है ना? 15 किससे बनता है? 3 और 5 से मिलके। तो यानी उनमें एक 3 और एक 5 तो होना ही चाहिए, बाकी कुछ भी चलेगा, है ना? तभी वो 15 का मल्टीपल बनेगा। तो यानी उस फैक्टर में एक 3 और एक 5 तो होना ही चाहिए। तो मैंने वापस से वही दिमाग लगाया, ये हमारा जो नंबर था 2 की पावर 15, 3 की पावर 4, 5 की पावर 2, आप चाहते हो 15 का मल्टीपल, तो उसमें लिए मैंने क्या किया, एक 3 और एक 5 को अलग कर दिया। तो यहाँ पे रह गया सर 2 की पावर 14, 3 की पावर 3, 5 की पावर 1, ये ऐसे कुछ आया। इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स ही आपका आंसर होगा, क्योंकि ये सारे 15 के मल्टीपल्स होंगे। ठीक है, तो 14 में 1 जोड़ा सर 15, 3 में 1 जोड़ा दैट इज़ 4, 1 में 1 जोड़ा दैट इज़ 2, तो 15 4 जा 60, 62 जा 120। तो 120 ऐसे फैक्टर्स होंगे जो कि 15 के मल्टीपल्स होंगे, 120 ऐसे फैक्टर्स होंगे जो कि 15 के मल्टीपल्स होंगे। ठीक है, मेरे ख्याल समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज मैंने पूछा नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 12, लेट्स से। अब देखो 12, अब दिमाग लगाओ, 12 कैसे बनता है? 12 होता है 2 का स्क्वायर इंटू 3, यानी कि 2 2 टाइम होना चाहिए और 3 एक टाइम होना चाहिए। ये तो कंपल्सन है, बाकी कुछ भी हो चलेगा। तो आप क्या करें, जैसे अपन ने 15 के लिए किया सेम वे 12 के लिए करेंगे। ये जो नंबर था इसमें से 2 की पावर 2 को अलग कर लो और एक 3 की पावर को अलग कर लो। सही है, क्योंकि ये तभी 12 बनेगा। 15 में से 2 बाहर आ चुका है, तो यानी 2 की पावर 13 रह गया, 3 की पावर 3 रह गया, 5 की पावर 2 रह गया। इसके जो नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे वही हमारा आंसर होगा। इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स जो होंगे वही हमारा आंसर होगा। तो इसके कितने फैक्टर्स हुए भाई? पावर 1 जोड़ दो, दैट इज़ 14 इंटू 4 इंटू 3। सही है, 14 इंटू 4 इंटू 3, तो 4 3 या 12 हो गया, 12 इंटू 14 120 प्लस 48 दैट इज़ 168। तो इसका आंसर आएगा बेटा 168। ठीक है ना? यस करेक्ट, तो 168 इसका आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए बहुत सारे क्वेश्चन हमने बना लिए नंबर ऑफ फैक्टर्स के ऊपर। आगे बात करते, देखिए आगे हमें क्या देखना है। चलिए अब हम बात करते हैं सम ऑफ फैक्टर्स की बेटा, है ना, कि सम ऑफ फैक्टर्स हम कैसे निकालेंगे, है ना, हाउ वी कैन फाइंड द सम ऑफ फैक्टर्स। अभी हमने नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना देखा, अब हम देखते हैं कि जो भी हमारे फैक्टर्स हैं उनका सम कैसे निकालेंगे, हाउ वी कैन फाइंड द सम ऑफ द फैक्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है हमारा सम ऑफ फैक्टर। कोई फॉर्मूला है जिससे हम
डायरेक्टली सम ऑफ फैक्टर्स निकाल पाएँ, ठीक है। तो इसके लिए भी आप फॉर्मूला लिख लीजिए पहले ही। लेट से मान लेते हैं हमारा ये जो नंबर है उसका प्राइम फैक्टरेशन P1 की पावर अल्फ़ा 1, P2 की पावर अल्फ़ा 2, P3 की पावर अल्फ़ा 3 एंड सो ऑन Pn की पावर अल्फ़ा n, ठीक है। इसका जो सम ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला है बेटा, सम ऑफ फैक्टर, शॉर्ट में मैं SOF लिख देता हूँ, दैट इज सम ऑफ फैक्टर्स, ठीक है बेटा। और यू कैन से सिंपली S, है ना, S का मतलब सम ऑफ फैक्टर, ठीक है, S लिख देते हैं। सम ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे, P1 रेस्ट टू द पावर अल्फ़ा 1 + 1 - 1 डिवाइडेड बाय P1 - 1, ठीक है। यहाँ पे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का कंसेप्ट यूज़ होके ये फॉर्मूला ड्राइव होता है, ठीक है। फिलहाल आप डायरेक्ट लिख लीजिए कि P1 दैट इज प्राइम नंबर रेस्ट टू दी पावर, जो पावर है उसमें 1 जोड़ दीजिए, जैसे अपन नंबर ऑफ फैक्टर्स में कर रहे थे ऐसे याद रख सकते हो। P1 रेस्ट टू दी पावर अल्फ़ा 1 + 1 - 1 डिवाइडेड बाय P1 - 1, ठीक है। सेम वे P2 के साथ भी, P2 रेस्ट टू दी पावर अल्फ़ा 2 + 1 - 1 डिवाइडेड बाय P2 - 1। सेम वे P3 के साथ भी, P3 रेस्ट टू दी पावर अल्फ़ा 3 + 1 - 1 अपॉन P3 - 1 एंड सो ऑन टिल Pn रेस्ट टू दी पावर अल्फ़ा n + 1 - 1 Pn - 1, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला है, दैट इज़ फॉर द सम ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। अपन इसको मैनुअली भी कैलकुलेट करते हैं, है ना, और एक फॉर्मूले के थ्रू भी इसका आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए बात करते हैं 24 की, मान लेते हैं नंबर है हमारा 24, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है सर, 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, है ना। और इसके अगर आप नंबर ऑफ फैक्टर्स मैनुअली देखो तो आप कहोगे एक तो 1 है, एक 2 है, एक 3 है, एक 4 है, एक 6 है, एक 8 है, और एक 12 है, और एक 24 है। ये इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं। कितने हैं, सॉरी ये फैक्टर्स हैं ओनली, है ना, ये सारे के सारे 24 के फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो कितने फैक्टर्स हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 फैक्टर्स हुए। तो इनका सम अपन निकालते हैं अभी मैनुअली। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 8 + 12 + 24, ठीक है। इसको अपन ऐड किया तो 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 और 6 16, 16 और 8 24, 24 + 12 36, 36 + 24 दैट इज 60। सो सम ऑफ द फैक्टर इज 60 आ रहा है, देखो 1 2 3 6 10 16 24 36 40, सही है, बिल्कुल सही है, 60 आ रहा है। अब अपन इसको फॉर्मूले के थ्रू निकालते हैं। देखो ये आपका प्राइम नंबर, ये P1 हो गया, है ना, ये P1 हो गया, ये अल्फ़ा 1 हो गया, ये P2 हो गया, ये अल्फ़ा 2 हो गया। तो सम का फॉर्मूला P की पावर अल्फ़ा में 1 जोड़ दो -1, नीचे P - 1, P कौन है, 2 है, तो 2 - 1। सेम वे P जो पावर है उसमें 1 जोड़ दो और नीचे में से P - 1, ये हमारा फॉर्मूला था। तो देखो 2 की पावर 4 हो गया, एक तरह से देखा जाए तो ये 2 की पावर 4 हो गया, दैट इज 16 - 1, 2 - 1 सर 1 होता है। अच्छा 3 की पावर 2, 1 + 1 2 हो जाएगा, तो 3 की पावर 2 यानी कि 9, 9 - 1 डिवाइडेड बाई 3 - 1 सर 2। तो देखो 16 - 1 करेंगे तो 15 आएगा, 9 में से 1 गया तो 8 आया, 8 को 2 से डिवाइड किया तो 4 आया, तो 4 आ गया 60। देखो 60 आ रहा है, यहाँ से भी 60 आया, मैनुअली काउंट किया अपन ने और फॉर्मूले के थ्रू भी निकाल के देखा तो 60 आ रहा है, तो बिल्कुल सही है ये फॉर्मूला, है ना। तो इससे हम जितने भी फैक्टर्स हैं उनका हम सम निकाल सकते हैं, दैट इज सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर यू आर यूजिंग दिस फॉर्मूला। जैसा मैंने बोला था ये फॉर्मूला हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से आया है, ठीक है। फिलहाल आप फॉर्मूला याद रखें, मेरे ख्याल से क्लियर है। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, ठीक है, सेम फॉर्मूला ही लगाना होगा। जैसे मैंने कहा कि मेरा नंबर है 100 क्या कुछ भी ले लो आपकी मर्जी, लेट से मैंने 600 ले लिया, इसके फैक्टर्स का सम करिए, है ना। तो मैं क्या करूँगा, पहले तो 600 को प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगा, तो 6 को लिख सकते हैं 6 × 100, 6 का मतलब हुआ 2 × 3, 100 का मतलब हुआ 10 का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर × 5 का स्क्वायर। तो यानी 600 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, 5 की पावर 2,
2 की पावर 3, 3 की पावर 1, 5 की पावर 2, ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। तो अब इसका सम का फॉर्मूला लगाते हैं। क्या था? प्राइम की जो पावर है उसमें 1 प्लस कर दो -1, देन प्राइम -1। प्राइम की जो पावर है उसमें 1 प्लस कर दो, नीचे प्राइम -1। सेम वे प्राइम की जो पावर है उसमें 1 प्लस कर दिया, -1 कर दिया, देन प्राइम -1। ये हमारा इसका आंसर होगा। सही है? चलिए 2 की पावर 4 हो गया सर 16, 16 -1 दैट इज़ 15, नीचे तो 1 आएगा। 3 की पावर 2 हो गया 9, 9 -1 8 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2। ठीक है। 5 की पावर 3 दैट इज़ 125, -1 डिवाइडेड बाय 4। सही है? तो ये हमारे पास आ जाएगा 16 इंटू 9 माइनस 16 नहीं, 16 -1 दैट इज़ 15 इंटू 9 -1 8, 8 डिवाइड बाई 2 दैट इज़ 4, 125 -1 दैट इज़ 124, 124 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 124 को 31, है ना। 124 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज़ 31, है ना। और 15 4 जा हो जाएगा आपका 60, तो 60 इंटू 31, तो ये आ जाएगा, आखिरी में तो ज़ीरो आएगा, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, तो 1860। ठीक है ना। तो 600 के जितने भी फैक्टर्स होंगे उन सब का जो सम आएगा वो आएगा 1860। कुछ नहीं किया, जो भी नंबर होगा उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, और ये वैल्यूज़, ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, उसके बाद फॉर्मूला यूज़ किया ये वाला, डायरेक्ट वैल्यू पुट करी, आंसर आपके सामने है। तो दैट इज़ सम ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, ये सम ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला आ गया। अब बात करते हैं अपन प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स की। अगर आपको कोई भी नंबर दे रखा है और उस नंबर के जितने भी फैक्टर्स हैं उनका अगर आपको प्रोडक्ट निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो उसका भी हमारे पास फॉर्मूला है, डायरेक्टली हम यूज़ कर सकते हैं। प्रोडक्ट, किसी भी नंबर के फैक्टर्स का अगर आपको प्रोडक्ट निकालना है तो अपन कर सकते हैं। ठीक है, देखिए उसका क्या फॉर्मूला है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स को मैं पी बोल देता हूँ इन शॉर्ट, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स को इन शॉर्ट में पी बोल देता हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जो भी आपका नंबर है उसको पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना है, और इसकी आप नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल लीजिए, जैसे अपन निकालते हैं प्राइम में की पावर में 1 ऐड करके मल्टीप्लाई करके, है ना बेटा, यही फॉर्मूला था हमारा। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल लिए, तो प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला है वो है नंबर रेस्ट टू दी पावर नंबर ऑफ फैक्टर डिवाइडेड बाय 2, नंबर ऑफ फैक्टर्स डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, नंबर रेस्ट टू दी पावर नंबर ऑफ फैक्टर्स डिवाइडेड बाय 2, ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला है। ठीक है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालने का। ठीक है, पी रिप्रेजेंट द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेके कर लेते हैं, है ना। एक पहले सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं और उसको वेरीफाई कर लेते हैं कि यार ये फॉर्मूला वाकई में काम कर रहा है या ऐसे ही है। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, है ना। छोटा सा एग्जांपल ले लिया मैंने 12 लेट से, ये हमारा नंबर, इसके फैक्टर्स क्या क्या हुए, 12 के फैक्टर्स क्या क्या हुए सर, 1 2 3 4 6 और 12। तो अब हम इनका प्रोडक्ट निकाल के देखता हूँ मैं इसका, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 12। ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 इंटू 12 12 बनेगा, 2 इंटू 6 12 बनेगा, 3 इंटू 4 12 बनेगा। तो यानी इसका जो प्रोडक्ट आ रहा है वो 12 की पावर 3 आ रहा है। प्रोडक्ट कितना आ रहा है हमारा, 12 का क्यूब आ रहा है। ठीक है, दैट इज़ आई थिंक 1728, है ना, 1728 होता है 12 का क्यूब, तो वो 12 क्यूब आ रहा है। चलिए अब अपन फॉर्मूले से, इसी फॉर्मूले से इसके प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालते हैं, है ना। तो क्या कह रहे हैं कि ये जो नंबर था 12, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, दैट इज़ 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। ठीक है, ये हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। अब इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाले अपन ने, प्राइम की जो पावर है उसमें 1 ऐड कर दो, उसमें 1 ऐड कर दिया तो ये आ गया 6। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आ गए बेटा, 6 आ गए। तो प्रोडक्ट का फॉर्मूला था नंबर दैट इज 12 रेस्ट टू दी पावर नंबर ऑफ फैक्टर डिवाइडेड बाय 2। नंबर ऑफ फैक्टर बेटा 6 थे, डिवाइडेड बाय 2,
तो ये आ जाएगा 12 6/2 यानी कि क्यूब। तो देखो 12 क्यूब आ रहा है, इधर से भी 12 क्यूब आ रहा था, तो यहाँ बिल्कुल ये फॉर्मूला हमारा बिल्कुल परफेक्ट सही है। ठीक है बेटा, तो इस तरह से अपन प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स निकाल सकते हैं। सही, अब बात करते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, फॉर्मूला याद रख लीजिए, बड़ा सिंपल है, नंबर रेज़ टू द पावर नंबर ऑफ फैक्टर डिवाइडेड बाय 2। इस तरह से आप निकाल सकते हो। ठीक है, चलो एक और नंबर लेते हैं 36। ये मैंने 36 लिया। ठीक है, इसका मुझे इस नंबर के जितने भी फैक्टर्स हैं उनका सबका मुझे क्या चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, उन सबका क्या चाहिए, मुझे प्रोडक्ट चाहिए। क्या होगा, तो पहले तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 2 की पावर 2 3 की पावर 2, तो इसका नंबर ऑफ फैक्टर्स हो जाएंगे, प्राइम की जो पावर है उसमें 1 ऐड कर दो और मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर आ गया 9। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स तो हो गए सर 9। तो प्रोडक्ट का फॉर्मूला था प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू नंबर यानी कि 36 रेज़ टू द पावर नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट इज 9 डिवाइडेड बाय 2। नंबर ऑफ फैक्टर्स 9 डिवाइड बाय 2। अच्छा, 36 को आप 6 का स्क्वायर बोल सकते हो, 2 से 2 कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा 6 की पावर 9। 6 की पावर 9 इज़ द आंसर। ठीक है, तो जो 36 हैं उसके जितने भी फैक्टर्स होंगे उनका अगर आप प्रोडक्ट करोगे तो आंसर आएगा 6 की पावर 9 बेटा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालना बड़ा आसान है, ये फॉर्मूला सीधे सीधे अप्लाई करो, आंसर आपके सामने। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं, प्रोडक्ट की बात हो गई, सम की बात हो गई, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना हमने सीख लिया। अब बात करते हैं बेटा रेसिप्रोकल ऑफ द फैक्टर्स। ठीक है, अगर हमें किसी भी नंबर्स के जितने भी फैक्टर्स हैं उनके फैक्टर्स के रेसिप्रोकल का सम करना हो, है ना, जो फैक्टर्स हैं उनके रेसिप्रोकल का सम अगर हमें करना है तो कैसे करेंगे, क्या होगा उसका फॉर्मूला। ठीक है ना, उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो देखो इसके लिए भी फॉर्मूला आप लिख लीजिए। सम, आर का मतलब यहाँ पे क्या है, सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द फैक्टर। हेडिंग क्या है हमारी, सम ऑफ द रेसिप्रोकल, सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द फैक्टर। ठीक है, सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द फैक्टर्स, इसको मैंने लेट से आर से डिनोट कर दिया। ठीक है, वो कैसे निकालेंगे अपन, है ना, तो इसका फॉर्मूला है हमारा आर दैट इज सम ऑफ फैक्टर डिवाइडेड बाय नंबर। ये आपका फॉर्मूला सीधे सीधे आर इक्वल टू सम ऑफ फैक्टर डिवाइडेड बाय नंबर। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर होगा। ठीक है, एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं क्या वाकई में सही आ रहा है, क्या वाकई में सही आ रहा है। एक छोटा सा नंबर ले लेते हैं, पहले वेरीफाई करते हैं फिर बड़े क्वेश्चंस भी करेंगे। छोटा सा एग्जांपल लिया, लेट से मैंने नंबर ले लिया 10। ठीक है, नंबर 10 ले लिया। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे सर, एक तो 1 होगा, एक 2 होगा, एक 5 होगा, 10 होगा। तो अगर मुझे इनके रेसिप्रोकल का सम चाहिए, फैक्टर्स के रेसिप्रोकल्स का सम चाहिए, तो वो ये होगा, जो 1 2 5 10 का एलसीएम सर 10, यहाँ पे कितना आएगा सर 10 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। और देखो आप क्लियरली विजिबल है, ये जो 10 5 2 1 है ये सारे फैक्टर्स हैं, यहाँ पे फैक्टर का सम हो रहा है, नीचे 10 आ रहा है, 10 यानी कि नंबर, देखो वेरीफाई तो हो ही रहा है ना। तो 10 और 5 15 17 18, 18/10 और यू कैन से 9/5, तो इसका आंसर 9/5 है। सही है, तो चलिए अब फॉर्मूले के थ्रू भी कर लेते हैं, फॉर्मूले के थ्रू भी कर लेते हैं। तो पहले एस निकालना पड़ेगा। एस निकालने का तरीका क्या था, जो भी नंबर था उसको पहले हमने प्राइम फैक्टराइज कर लिया, 2 की पावर 1 5 की पावर 1। ठीक है, सम का फॉर्मूला था प्राइम की जो पावर है उसमें 1 प्लस करके -1, नीचे प्राइम -1, है ना, ये फॉर्मूला लगा दिया। इधर भी 5 की पावर 1 + 1 -1, नीचे 5 -1। ठीक है, तो ये 2 की पावर 2 यानी कि 4 -1, नीचे आ जाएगा 1, 25 -1 डिवाइड बाय 4, ये तो हो गया बेटा 3 इंटू 24/4, 25 - 1 24 हो जाएगा, 24 को 4 से डिवाइड किया तो 6 हो जाएगा। सही है, तो 3 6 जा 18, तो ये हमारे पास सम ऑफ फैक्टर आ गया दैट इज़ 18। फॉर्मूला क्या था, R = S डिवाइडेड बाय N।
एस कितना निकाला सर, 18 निकाला हमने, एन कितना था सर, 10 था, देखो वही आ रहा है। तो ये हमने वेरीफाई भी कर लिया है ना, मैनुअली भी कर लिया और फॉर्मूले के थ्रू भी निकाल के देख लिया कि रेसिप्रोकल ऑफ द फैक्टर S/N होता है। ठीक है बेटा, ठीक है। चलिए आज की क्लास में अपन इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के कुछ और कंसेप्ट पढ़ेंगे और बेस जो क्वेश्चंस आए हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।